चुनाव जीत गए जी सर। युवाओं के लिए क्या करेंगे आप पहले ये बताइए। प्रत्याशी हैं युवा नेता, तो उसके बाद इनका मतलब माहौल ठीक ठाक चल रहा है ना चुनाव का। कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है, लोग तो आपको हमेशा गलत राय देते हैं। कोई नहीं, तो हमारे गांव में सर लगभग जनरली हर बार 15 से 20 लोग लड़ते हैं चुनाव। अलग जलवा है आपका। नहीं वो तो है सर। कोई पटीदार से कोई चुनाव प्रत्याशी लड़ाने का कोशिश किया था कि नहीं किया था? कोई नहीं कहेगा कि नहीं आप एक अच्छे वे में जा रहे हो, ऐसा कर रहे हो। और आप जब काम को हमारे चुनाव लड़ने का ये भी है, हम गांव के सिर्फ लास्ट छोर पे हमारा घर पर, मेरे गांव में जो विकास है, विकास का काम ना हारे सर। मेरा कहने का मतलब है विकास होता रहे। आइए देख सकते हैं आज हमारे चैनल पे बहुत बड़े आदमी जुड़ चुके हैं जो अपने गांव के ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं, युवा नेता, जिनका नाम शुभम यादव है। देखिए आज इनसे सवाल जवाब किया जाएगा, गांव के बारे में क्या सोचते हैं और युवाओं के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए और बताइए सर जी, हमारे चैनल पे आपको आके कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और मैं बहुत अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आपने मेरे लिए मतलब एक पॉडकास्ट रखा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका और दर्शकों का नमस्कार करता हूँ मैं। तो आप भी हमको बताइए, आपके विचार में कब आया कि मैं अब ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ूं, प्रधानी के चुनाव लड़ूं? मैंने जैसे सर सोचा कि जैसे हर बार हमारे गांव में चुनाव होता है जनरली, लेकिन कभी शिक्षित आदमी, कोई पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति हमारे गांव में चुनाव नहीं लड़ता। जो लोग सिर्फ गांव में लोग चुनाव प्रधान पद के लिए लड़ते हैं, कभी कोई विकास के लिए चुनाव के लिए नहीं लड़ता। चुनाव सभी लोग लड़ते हैं, लेकिन चुनाव लड़ना है, ग्राम प्रधान में प्रधान बनना है, लेकिन उसके आगे की क्या करना है, गांव में कैसे विकास करना है, इस विषय पे हमारे गांव में कभी आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। आपका उम्र इतना कम है, आप चुनाव राजनीतिक क्षेत्र में कूद चुके हैं। आप बताइए, आप बहुत बड़ा काम है कि आप कम उम्र में राजनीतिक क्षेत्र में जाना, आपका बहुत बड़ा दिल है। देखिए सर, चुनाव के लिए उम्र की सरकार ने एक समय सीमा लगा रखी है, लेकिन 18 साल के बाद जो भी व्यक्ति हैं पुलिस में जाकर मैं देश के लिए सेवा के कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग डिफेंस में जा रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लोग IAS PCS बन के जिलाधिकारी बन रहे हैं। तो 18 साल के ऊपर आप 20-25 साल की उम्र में अगर आप गांव ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़ेंगे और लड़के अपने गांव के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारी नज़र से अपने लिए। हमारे गांव के युवाओं को भी मैं चाहूँगा कि वे लोग इसको समझें और आगे आएँ, हर क्षेत्र में आगे आएँ। पढ़ाई लिखाई से आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो आगे मतलब क्या कर सकते हो अपने लिए, अपने गाँव के लिए सोचना चाहिए। आज रिपब्लिक डे है। मैं आपका गाँव में चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है इस समय? देखिए, मैं तो गांव में जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों का रिप्लाई तो मतलब पॉजिटिव वे में है। लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत ताजुब भी हूँ, कुछ लोग ताजुब होते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत बढ़िया है बेटा, तुम चुनाव लड़ रहे हो, कम उम्र से लड़ रहे हो, बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे लोगों ने सबका है अलग जगह अलग अलग तरीके का। अगर मान लीजिए आप चुनाव जीत गए, जी सर, युवाओं के लिए क्या करेंगे आप पहले ये बताइए। जहाँ तक मैंने अपना विजन बना रखा है सर, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो जीतने के लिए मैंने सबसे पहले सोचा हूँ शिक्षा पे काम करूँ। शिक्षा पे ऐसा काम है कि यह तो बहुत टफ है, पता नहीं मुमकिन है भी कि नहीं मुमकिन है, पर मैंने सोच रखा है, हमारे दोस्तों ने, टीम के मेंबरों ने सोच रखा है कि बन के गाँव में एक लाइब्रेरी बनवाया जाए। जो कि मतलब चुनाव जीत के आप लाइब्रेरी बनवाएंगे, पहले युवाओं को शिक्षा के मतलब शिक्षा देने का कार्य करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में लोग आगे आए। हाँ, तो उसके बाद मतलब माहौल ठीक ठाक चल रहा है ना चुनाव का? अभी तक तो सर ठीक ही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा चुनाव में कि और किसी को अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही, लग रहा है कि नहीं हमारे गांव में ये प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, हाँ, इनको जिताया जाए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, हमारे गांव का विकास हो रहा है तो आप बेझिझक वहाँ पे उस व्यक्ति के साथ जाओ। या मेरा पर्सनल सुझाव है, चाहे किसी भी मेंबर के साथ जाओ, जो लगे कि नहीं हमारे गांव में विकास कर पाए, चाहे हम हो चाहे कोई भी दूसरा व्यक्ति हो, मैं भी वही सपोर्ट करूंगा कि जो आदमी गांव का विकास कर सकता है आप लोग उसे वोट करें और उसके साथ रहें, चाहे हमारे देश में कहीं से भी आप हों, सिर्फ विकास की तरफ जाइए आप लोग। आपके गांव से कितने लोग प्रत्याशी प्रधानी चुनाव पद में उठे हुए हैं इस समय? अभी तो हमारे गाँव में सर लगभग जनरली हर बार 15 से 20 लोग लड़ते हैं चुनाव। इस बार भी कम से कम 7-8 लोग हैं, हो सकता है अभी समय नज़दीक आएगा तो 15-20 लोग जरूर लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, ये हिसाब से हमको लगता है कि मतलब घर वाले तो खुश होंगे, अगल बगल वाले खुश हैं कि नहीं आपके पद पे चुनाव लड़ रहे हैं?
प्रधानी का अलग जलवा है आपका। नहीं वो तो है सर। देखिए अब मैं लोगों को लेकर चलूँ साहब तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। लोगों को देखिए हर जगह कुछ लोग अच्छे कुछ लोग बुरे होते हैं। वो तो जाहिर सी किसी बात को है। लेकर आप नहीं चल सकते। और आप किस भाव से आ रहे हो चुनाव में, किस किस उद्देश्य से लड़ रहे हो, आपका ये उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। बाकी लोगों के तरफ छोड़ो कि कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है। लोग तो आपको हमेशा गलत राय देते हैं। कोई नहीं कहेगा कि नहीं आप एक अच्छे वे में जा रहे हो ऐसा कर रहे हो। और आप जब काम को किसी कर को दिखाओगे तब आपके काम पे इम्प्रेस होंगे, तब बोलेंगे कि नहीं हाँ आपने ऐसा किया, मैं चाहता था आप ऐसा करो। बुरे कंडीशन में कोई आपका साथ नहीं देगा। जब आप एक बड़े सक्सेसफुल आदमी होगे ना तब सभी लोग आपसे रिश्ता रखेंगे कि नहीं मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरे गांव का आदमी है। लोग ऐसा रिलेशन रखते हैं सर। इसके पहले आपके मतलब घर से या कोई मतलब परिवार से कोई चुनाव प्रत्याशी लड़ाने का कोशिश किया था कि नहीं किया था? हमारे यहाँ से हमारे गांव से हमारे एक चाचा जी हैं थे जो उन्होंने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। जो हमारे बीच में नहीं है, मैं उस चीज़ को लेकर मैं बहुत दुख है। तो वो होते तो ज़रूर चुनाव लड़ते और जीत भी हासिल किए होते। हालांकि अभी हमारे गांव में चुनाव बहुत लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी में प्रत्याशी से जितने लोगों से मैं मिला, काफ़ी मैं पिछले 15 सालों से चुनाव देख रहा हूँ, मुझे अपने अंदर से कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं ये चुनाव के लिए हैं तो बहुत अच्छे परफेक्ट हैं, इसलिए मैं चुनाव में उतरा। चुनाव तो लोग लड़ते हैं सभी लोग, लेकिन कभी दरवाजे पर लोग हमारे भी पहले आते थे, हम लोग जाते थे। बस लोगों का एक ही बात है कि मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे सहायता, मुझे एक बार मौका दो। लोग मौका मांगते हैं पर मौके के आगे का उद्देश्य नहीं बताते कि नहीं मेरा उद्देश्य क्या है, मैं जीत कर अगले 5 साल तक लिए अपने गाँव के लिए किस तरह से समर्पित हूँ, ये चीज़ कोई ध्यान नहीं देता है। बीच में एक अफवाह उड़ा था कि नहीं हाँ ग्राम प्रधान पद से शुभम यादव बैठ गए, बात सच है कि हकीकत है? आप ये पहले बता देखिए, दीजिए। अब लोग अफवाहें उड़ाना लोगों का काम है। लोग इसी तरह कहते रहते हैं कि जब तक मैं अपने ऑफिशियल चैनल से या फिर मैं अपने ऑफिशियली ना बोल दूँ अपने लोगों से कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, तब तक ये लोगों को अपोजिशन के लोग तो चाहते हैं किसी तरह झूठ बोलो, ऐसे वैसे करके इसे दबा दो बैठा दो। लेकिन मैं जब तक ना बोल दूँ सर, ये तो गलत है ना एक तरह से। लेकिन हमको समझ में आ रहा है आपकी जीत पक्की लग रही है। देखिए सर, ये तो जीत और हार तो भगवान के हाथ में है। मेरा है सिर्फ मेरे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। मैं कर्म करूँगा, मैं किसी को दबाव नहीं करूँगा नहीं आप मुझे ही वोट दो। आप फ्री हो, देश के नागरिक हो, कहीं भी किसी को वोट करो। बस मैं यही कहूँगा कि आप अपना भविष्य देखते हुए गांव के भविष्य के लिए एक अच्छे प्रत्याशी को चुने जो कि 5 साल तक आपको काम में आ सके। अभी तक ले जितने प्रधान हुए कोई आपके काम में आया, मतलब कोई अच्छा काम कोई प्रधानी में आपका हुआ है कि नहीं अब आज तक? अभी तक तो एक प्रधान हुए जो हमारे लिए, बस सिर्फ हमारे गांव के लिए एक ही प्रधान ने आज तक काम किया। वो जो इसके पिछले चुनाव में हमारे यहाँ रहे श्री गायत्री जी रहीं और हमारे नीलू भैया, उनके तरफ से बहुत ही कुछ गांव में काम किया गया। लेकिन और पिछले कई सालों से मैंने काम देखा नहीं। और जनरली एक बात हमारे चुनाव लड़ने का ये भी है कि हम गांव के सिर्फ लास्ट छोर पे हमारा घर पड़ता है। लोग चुनाव जीतने के बाद हम लोग को कभी कोई पूछने भी नहीं आता कि आप इस गांव के, लोग मानते ही नहीं कि हम लोग इस गांव के हैं, लोग मानते हैं हम दूसरे गांव के हैं। सिर्फ वोट के टाइम पे हमारे यहाँ लोग आएंगे, वोट मांगेंगे, वोट मांगने के बाद दोबारा कभी यहाँ पे झांकने भी नहीं आएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तेल हम लोगों का रहा। और बाकी हम लोग कमा खा दुनिया रही है, कोई सरकार से वो है नहीं, लेकिन कोई मानता नहीं इस चीज़ को। इस चीज़ को देखते हुए हमें चुनाव में उतरना पड़ा। मैं भी अपना एजुकेशन के साथ साथ बहुत मेहनत है इस चीज़ में, लेकिन कर रहे हैं। देख प्रभु की जैसी महिमा होगी, देखा जाएगा। आपकी शिक्षा कहाँ तक कंप्लीट है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? सर मैंने तो यहाँ से, मैं अपने गांव के ही स्कूल से मैंने 12 तक का स्कूल में शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद फिर हमने अपने गांव में, हमारे यहाँ पीजी कॉलेज है, वहाँ से हमने राजनीति शास्त्र से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर हम टेक्सटाइल इंजीनियर के कोर्स में आए, डिप्लोमा किए 3 साल का। फिर मैंने बीटेक का कोर्स किया टेक्सटाइल इंजीनियर में। जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा, लोगों से मिला, तब फिर मुझे शिक्षा का उद्देश्य मालूम हुआ कि ज़रूरी नहीं कि आप शिक्षा पढ़ाई लिखाई करके जॉब ही करो या कि नौकरी ही करो। शिक्षा का मतलब होता है जागरूकता। आप अपने अगल बगल कैसे रह रहे हो, किस चीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हो, क्या कर सकते, मतलब कैसे लोगों को एक तरीके से जागरूक करना, कैसे एक सही वे में जाना, इस चीज़ का मेन उद्देश्य होता शिक्षा। वही सब मतलब यही उद्देश्य, मतलब का विकास की तरफ देखते हुए आपने चुनाव लड़ने का ठान लिया, एकदम उतर गए जान से। एकदम है सर। हाँ, क्योंकि चुनाव लड़ना है।
जीत हार तो लगा रहेगा। वो तो सर, अगर आप मैदान में उतर रहे हो तो एक लोग का हार एक लोग का जीत तो ये तो है ही। नहीं सर, इसमें तो जीत एक ही लोग का होता है, हार तो कई लोग का होता हाँ। है। जीत तो एक ही लोग का हाँ, ये होता तो है। है, इस चीज को मैं मान रहा क्रिकेट हूँ। मैच थोड़ी है, नहीं है हाँ। इंडिया या पाकिस्तान जीतेगा। हाँ, ये तो चुनाव है, जीतेगा एक ही, हारेगा 20। मैं चाहता हूँ कि प्रत्याशी हारे लेकिन मेरे गांव का विकास ना हारे। हाँ, मैं ये- चाहता हूँ मैं हार जाऊंगा चलेगा, या दूसरा कोई जीते हार जाएगा वो चलेगा, लेकिन मेरे गांव में जो विकास है, विकास का काम ना हारे सर। मेरा कहने का मतलब है विकास होता रहे, चाहे कोई हारे कोई जीते, हाँ। बस मेरे गांव का विकास होता रहे, मेरा ये उद्देश्य है। अरे मान लीजिए आप चुनाव जीते या न जीते, उसकी बात की बात है। हाँ जी सर। अगर मान लीजिए कोई मतलब जो प्रधान जीतेगा, जी सर। चुनाव जो जीतेगा, उससे क्या आग्रह करेंगे कि ये चीज़ करे? मैं जब चुनाव में पहली बार मतलब मैंने लोगों से बोला कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लोगों ने पहले बोला कि तुम क्या चुनाव लड़ोगे क्या है, फिर मैंने एक उद्देश्य रखा, बात रखा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कई प्रधान प्रत्याशी के सपोर्टर लोग आए, बोले कि आपको बैठा दिया जाएगा 20-25 लोगों से मीटिंग से। मैं बोला मुझे मीटिंग या किसी प्रकार का वो नहीं है, बस मुझे ये है कि आप लोग कुछ मांग है मेरी, इसको कर दीजिए। मुझे चुनाव लड़ने की कोई वो नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूँ, मैं प्रधान बनूँ, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं मेरा। मेरे गांव में लाइब्रेरी बनवा दीजिए, जिससे कि मेरे गांव के हर साल मतलब 5 से 7 बच्चे भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे या कुछ शिक्षा के में आगे आएंगे, जिससे हमारा गांव विकास की तरफ जाएगा, वो अपने घर के लिए इंडिपेंडेंट होंगे। बस यही एक लाइब्रेरी का था। और जैसे हमारे गांव में कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनको जो पेंशन सरकार द्वारा मिल रहा है, उनको सुविधाएं घर तक सही सलामत पहुँचें, मेरा सिर्फ यही एक उद्देश्य है। एक और रहेगा, लाइब्रेरी के साथ साथ स्पोर्ट वाला कोई भी सुविधा हो जाता, मैंने ये भी सोच रखा है सर, स्पोर्ट वाला सुविधा हो जाता है ना। इसके लिए सरकार का एक मतलब है, अभियान सरकार का है, एक योजना है, लेकिन वो हमारे गांव तक सही सलामत पहुंच नहीं सकता, पहुंचाते नहीं लोग, पहुंच सकता है आराम से अगर लोग जिम खोल दें, या जो जिस वे में। अगर कोई हमारे गांव का प्रत्याशी पढ़ना नहीं लिखना नहीं चाहता व्यक्ति, तो वो खेल के में आ गया, तो उसे खेल के लिए हमारी सरकार देती है, खेलेगा कूदेगा इंडिया तभी आगे का बढ़ेगा। इंडिया का ऐसा अभियान था, तो उसमें होना चाहिए कि अगर जो व्यक्ति पढ़ने में आगे है उसे लाइब्रेरी या पढ़ाई के उद्देश्य में आगे भेजो, जो व्यक्ति खेलने में या कुश्ती लड़ने में जिस क्षेत्र में आगे है, उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए हमारे लोगों को। वो तो बात सही है। चलिए, अभी तक आपका जो था जी सर। मतलब विकास के बारे में, ये मतलब इसके हिसाब से आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर। ये बात प्रधानी तक का ही रहेगा कि फिर उसके आगे भी सोचेंगे? अगर मैं चुनाव हार भी जाता हूँ, मानिए चुनाव हार भी जाऊंगा, फिर भी मैं अपने लोगों के बीच में आता रहूंगा, जो मुझसे बनता रहेगा मैं उन लोगों के लिए करूंगा। फिर आगे भी चुनाव मैं लड़ूंगा। अगर मैं चुनाव के पद पे नहीं हूँ, प्रत्याशी नहीं भी हूँ, अगर मुझसे अगर लगेगा कि नहीं मेरे गांव में मेरे जैसे ये भला मतलब विकास का काम हो सकता है, मैं उसमें ज़रूर आगे आऊँगा। लेकिन एक अफवाह और था गांव में जी सर। कि नहीं वो चुनाव तो लड़ रहा है, हाँ। लेकिन वो रहता हरियाणा है, गुड़गांव रहता है, यहाँ आता नहीं है, और चुनाव जीतने के बाद यहाँ काम करने आएगा कि क्या करेगा ये वो, मतलब बेफालतू का अफवाह फैलाया जा रहा है। बात ये सही है कि गलत है? आप सर इसमें क्या है कि देखिए, शिक्षा लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप चाहे शिक्षा लेकर कहीं से अपने गांव के लिए कर रहे हो, अगर मैं शिक्षित ना होता तो मैं आज यहाँ पर ना होता, तो मैं आज आप लोग से इस तरह की बात भी ना कर पाता। मैं वही जनरली लोगों की तरह हाथ जोड़ता, बोलता है मुझे वोट दो, ऐसा करो। देखिए, शिक्षा के लिए आप कहीं भी जाओ, जब तक पढ़ोगे नहीं चीज़ के लिए, 10 लोगों के बीच में जाओगे नहीं, तब तक आपको रियलिटी की मालूम नहीं पड़ेगा। अगर मैं गुड़गांव से चाहे दिल्ली से मैंने पढ़ाई की है, तो मतलब मानिए साल 1.5 साल भर में मेरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, मैं पढ़ाई कंप्लीट हो, उसके बाद मैं अपने गांव में ही रहूँगा। आज मैं नहीं पढ़ पाता तो मैं लोगों की तरह ही बात करता कि नहीं बस मुझे चुनाव जीतना है, किसी तरीके से जीतना है, मेरा उद्देश्य साफ है लोगों की प्रति। मेरे लोग वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं ज़रूर उन लोग के लिए ऐसा करूँगा कि 5 साल में देखेगा कि नहीं आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, इतना सपोर्ट, इतना भी गाँव का विकास हो सकता है क्या। मैं इस तरह का उद्देश्य रखा हूँ। चलिए, अब इसके बाद अब कब आपका पोस्ट कार्ड में हमारे आने का? मैं आपको 15 फरवरी का दूंगा सर। 15 फरवरी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाओ, पॉडकास्ट रखो अपना। अगला इंटरव्यू 15 फरवरी को होगा। हाँ। अभी आज शाम तक ले जाने वाले भी हैं। हाँ। इनका वहाँ पे पढ़ाई छूट रहा है, आए थे बस प्रचार के लिए और कहीं इंटरव्यू के लिए। अब बताइए हमारे दर्शकों को क्या करना चाहेंगे? दर्शक हमारे, मैं आपके दर्शकों को एक करना चाहूँगा कि आप लोग कुलदीप भाई को सपोर्ट कीजिए
और कुलदीप भाई, आप इसी तरह लोगों को मतलब जागरूक करने के लिए या फिर जो भी आप कॉमेडी करते हो, लोगों को हंसते हंसाते रहिए। आपने एक अच्छा, समझ लीजिए अपनी ज़िंदगी का एक, आप भी एक विकास का काम कर रहे हो कि नहीं भाई, किसी को हंसाना बहुत अच्छी चीज़ है। आप हंसाते हो लोगों को एक दूसरे से रूबरू करवाते हो, क्या है कैसे है। आज आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात लोगों के तक पहुँचेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। यही सब है सर। तब ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री